नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और हॉस्टल वार्डन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस थी, तो उसमें ये लास्ट टॉपिक है रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का रिकॉर्ड का प्रबंधन करना है इसमें। ठीक है, तो जो बच्चों का रिकॉर्ड है वो सब आपको रखना होगा और उसका प्रबंधन करना होगा। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या उनके रिकॉर्ड हैं जो वो हम रखेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें ये जो कुछ टॉपिक हैं, पाँच छः जो इसमें टॉपिक हैं वो मैंने शुरू वाले ले लिए हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ किसी एक दो में। ठीक है, तो मैंने ये जो टॉपिक था ना, इसके मैंने ज़्यादातर अदर वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें हम कर लेते हैं। जो पिछली जो वीडियो है ना, उनमें हर किसी में एक दो टॉपिक आता रहा है, तो जिससे उन्हीं में ही सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। लेकिन कुछ टॉपिक जो बचे हैं उन्हें मैं करवा देता हूँ। ठीक है, और आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें है संपत्ति रजिस्टर। यह विद्यालय की संपत्ति का रजिस्टर होता है। इसमें छात्रावास की समस्त चल संपत्ति की प्रविष्टि की जाती है। मैंने आपको बता दिया था चल संपत्ति, ठीक है, पहले बताया था। जो चल संपत्ति मतलब जो मूवेबल हो। छात्रावास के लिए खरीदी गई अन्य स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं का पूरा विवरण रखा जाता है। और प्राप्ति या खरीदे जाने की तिथि, मूल्य, अन्य विशेष प्रकार के विवरण, काम न आने वाली तब बहुत पुरानी सामग्री को प्रधान अध्यापक की स्वीकृति से बेचा या त्यागा जा सकता है। इसका भी इसमें विवरण दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है प्रवेश रजिस्टर। इसमें छात्रावास में प्रवेश लेने वाले समस्त बालकों का नाम और पते लिखे जाते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम का भी है। नेक्स्ट है इसमें उपस्थिति रजिस्टर। तो उपस्थिति रजिस्टर में छात्रावास में रहने वाले बालकों की प्रतिदिन की उपस्थिति का उल्लेख किया जाता है। जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं उनकी उपस्थिति का इसमें उल्लेख रहता है सुबह शाम का। और यदि उनकी उपस्थिति दिन में प्रतिदिन 2 बार सुबह और रात्रि को ली जाए तो उपयुक्त रहता है। ठीक है, सुबह शाम 2 बार उनकी उपस्थिति ले लीजिए तो ये अधिक उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट है प्रतिभूति रजिस्टर। इसमें उस धनराशि का लेखा किया जाता है जो बालकों में प्रवेश के समय जमानत के रूप में लेती है। मतलब प्रवेश के समय उनसे जो भी जमानत के रूप में राशि ली जाती है तो उसका इसमें लेखा जोखा रहेगा। इस जमानत राशि को वापस बाद में लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट है भोजनालय रजिस्टर। इसमें भोजन से संबंधित सभी प्रकार की आय व्यय का हिसाब रखा जाता है। इसका पूर्ण विवरण भोजनालय संबंधी सेक्रेटरी को इसका बड़ी सतर्कता के साथ निरीक्षण करना चाहिए। देखिए, भोजनालय संबंधी जो ये रजिस्टर है, इसमें क्या भोजन की भी जो भी कौन सी सब्जी, मतलब किस जो भी भोजन संबंधी सारी चीज़ें हैं उनका उसे ध्यान रखना होता है। और अन्य जो वस्तुएं खरीदी गई हैं और कहाँ से सब्जी खरीदी जा रही है, कहाँ से वस्तुएं ठीक है आ रही हैं, तो उनका रेट वेट सारी चीज़ें वो देखता है। नेक्स्ट है कैश बुक। इसको ठीक उसी प्रकार से स्थापित किया जाए जिस प्रकार विद्यालय में कैश बुक को रखा जाता है। इसमें प्रतिदिन आय व्यय की प्रविष्टि की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है विभिन्न समितियों के रजिस्टर। इन रजिस्टरों में समितियों के सदस्यों के नाम और उनकी बैठक तथा कार्यों का विवरण रखा जाता है। जैसे एक विद्यालय है, उसमें समितियाँ होती हैं। ठीक है, तो उनकी बैठक, जैसे और भी कर्मचारी होते हैं ना, तो उनकी सबकी बैठक किस वक्त हो रही है, तो कैसे उनके कार्यों का विवरण, कौन कर्मचारी किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं, उनका विवरण। वाचनालय रजिस्टर है। इसमें उन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का विवरण रखा जाता है जो वाचनालय में आती हैं। ठीक। वाचनालय से मतलब है यहाँ पुस्तकालय। पुस्तकालय में जो समाचार पत्र या पत्रिका जो आती हैं उनका भी हिसाब रखना होता है। नेक्स्ट है अतिथि रजिस्टर। हाँ, ये आपके काम का है। इसमें क्या है, जो छात्रों के आने वाले गार्जियन हैं या मित्र हैं, उनके संबंधियों का विवरण आपको रखना होगा। आने वाले मित्रों संबंधियों का विवरण रखा जाता है। इसमें उनसे किस दिन, किस समय और किस उद्देश्य से मिलने आए हैं, इसका पूरा विवरण रहता है। छात्रावास में विभिन्न आगंतुक और तथा बालकों के माता पिता के आने या ठहरने का भी इस रजिस्टर में उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों के माता पिता या कोई और गार्जियन आते हैं तो उनका आपको पता होना चाहिए। इस रजिस्टर में लिखा जाता है कि वो किस कार्य से आए हैं और क्यों आए हैं। अगर वो ठहरते हैं 1 या 2 दिन तो उसका भी यहाँ पे रजिस्टर में नोट होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताता हूँ। विजिटर मैनेजमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी विजिटर बाहर से आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। हॉस्टल्स रिपोर्ट, जो हॉस्टल्स की रिपोर्ट हैं सारी, वो होनी चाहिए। और नेक्स्ट है पेपरलेस स्टूडेंट अटेंडेंस। ये देखिए, एक तरह से ये है, जो छात्रालय रजिस्टर था ना, तो अटेंडेंस का जो रजिस्टर था उसमें क्या था, अब भाई रजिस्टर में तो अटेंडेंस लगेगी नहीं,
क्योंकि आधुनिकरण में हर चीज़ें क्या आधुनिक हो रही हैं। तो पेपरलेस स्टूडेंट अटेंडेंस होंगी तो क्या होगा, सीधा रिकॉर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा, या फिर लैपटॉप जिसमें भी होना होगा, और सारी चीज़ें आप डायरेक्ट ही भेज सकेंगे ऊपर। नेक्स्ट है रूम एलोकेशन और ट्रांसफ़र। इसके बारे में आपको बता दूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक, ये दो चार चीज़ें हैं जो इनके बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें कक्षा आवंटन की स्थिति। छात्रावास में कक्षा आवंटन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। छात्रावासों को उनकी उपलब्धता के आधार पर छात्रावास के कमरों में उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। और विंगवार डेटा के साथ उपलब्ध कमरों को आवंटित कमरों की जानकारी सिस्टम में संग्रहित की जाती है। मध्यम से बड़े आकार के छात्रावासों में मैनुअल रिकॉर्ड के रूप में कमरे के आवंटित करना बोझिल सा हो जाता है। इस प्रकार कमरे की स्थिति जांच करने और उन्हें स्वचालित रूप से आवंटित करने के साथ इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ कहना चाह रहा है छात्रावास में कमरे जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। इसमें कह रहा है विंगवार डेटा के साथ उपलब्ध कमरों को आवंटित करने की जानकारी सिस्टम में संग्रहित की जा सकती है। ठीक है, तो जहाँ जो भी आपको तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये मैस स्टॉक प्रबंधन, किराने के सामान, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और आवश्यकता के साथ साथ विक्रेताओं, उनके उत्पादों और बिलों के बारे में जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है। मेस स्टाफ और इन्वेंट्री स्टाफ के बीच संचार। ठीक है, और पारदर्शिता में सुधार करें। सॉफ्टवेयर एक टोकन आईडी उत्पन्न करता है, मेनू सेट करने से मदद करता है, मैस खर्चों की निगरानी और करता है, रसोई के स्टॉक का ट्रैक करता है, मैस इन्वेंट्री की स्थिति प्रदान करता है और आसान बिल जनरेट करता है। इसमें क्या होगा, जैसे मैस के स्टॉक का प्रबंधन है तो वो सारा काम जो आप किस प्रकार करोगे, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर आप उस पर करोगे तो आपको क्या मोबाइल पे ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और आप उसके रिकॉर्ड रख पाएंगे। तो कौन सी चीज़ किस वक्त ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ कितने दिन तक चलेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम वहाँ पता पड़ जाएंगी। तो नेक्स्ट है इसमें रूम नंबर। छात्रों के बारे में, उनके कमरे की संख्या और प्रत्येक कमरे की क्षमता के आधार पर जानकारी सिस्टम में कलेक्ट कर ली जाती है, संग्रहित की जाती है। और सॉफ्टवेयर छात्रावास के कमरों के बारे में सभी जो विवरण रिकॉर्ड हैं वो करता है। तो जिसमें प्रत्येक छात्रावास में कमरों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक कमरे में रहने वाले छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी शामिल है। तो इससे क्या होगा कि जो छात्र जितने भी एक कमरे में, जैसे 2-3 छात्र हैं, ठीक है, और कितने कमरे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर छात्रों की जानकारी आपको प्रॉपर रूप से मिल जाएगी कि इस हॉस्टल में इतने छात्र उपस्थित हैं या इतने छात्र हैं। ठीक। नेक्स्ट है आसान अतिथि प्रविष्टियाँ। छात्रावास में अतिथि मतलब वो भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी पहले, एक टॉपिक पहले बताया था कि जो भी आपके सदस्य या रिश्तेदार हैं या मित्र मिलने आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के सॉफ्टवेयर में उपयोग करके, मतलब उनके आंदोलन नहीं है, मतलब यहाँ उनके आने जाने की, ठीक है, जो आ रहे हैं वो, तो उनकी जानकारी यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगी। और जिससे क्या है, और उनका डेटा भविष्य के संदर्भ में संग्रहित किया जा सकता है। तो भविष्य के लिए उनका भी डेटा यहाँ पे संग्रहित मतलब इकट्ठा हो जाएगा। उनका विवरण पोर्टल पर भरा जा सकता है जिसका उपयोग भविष्य की प्रविष्टियों में किया जा सकेगा। नेक्स्ट है चेक इन और चेकआउट। छात्रावास को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रावास के अंदर और बाहर छात्रों की गतिविधियों का विस्तृत नज़र रखने की आवश्यकता है। छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के उपयोग दर्ज की जाती है और छात्रावास में उनके चेक इन और चेकआउट का समय दर्ज किया जाता है। और ये जैसे मैनुअल रोल कॉलिंग थकाऊ हो सकती है, जैसे आने जाने पर है ना, उनकी जो वो है, जैसे मान लीजिए वो आ जा रहे हैं तो ये क्या है, बार बार उनका रिकॉर्ड रखना, और इससे क्या थकाऊ हो सकती है। इसमें क्या है, इससे बड़े पैमाने पर कागजी दस्तावेजीकरण शामिल होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट्स है, वो सुबह गया बाहर किसी काम से, फिर शाम को गया, फिर सुबह गया, तो इससे क्या है, बहुत सारे, ये तो एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर जाएंगे तो वो जो होगा, जो प्रणाली होगी जिसमें रजिस्टर भरा जाएगा, तो काफ़ी रजिस्टर भर सकते हैं इससे। तो वही कहना चाह रहा है ये।
तो कागजी दस्तावेजीकरण शामिल होता है। ये सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण मात्रा में समय बचाता है। अब वहाँ पर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनके आने जाने पर ऑटोमेटिकली वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करें और उनका पता पड़ जाए कि वो दिन में कितनी बार बाहर गया है, अंदर रहा है। ठीक। और वैसे हॉस्टल्स में बाहर जाने की अनुमति होगी नहीं, किसी विशेष परिस्थितियों में ही जाने की अनुमति होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, समस्त आवासीय विद्यालय छात्रावास में निम्न दस्तावेजों का संधारण किया जाएगा। एसआर रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर से कहते हैं, जिसे छात्र रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो छात्र जो छात्र या छात्रा है उसका नाम, जन्म का दिनांक, प्रवेश दिनांक, छोड़ने का दिनांक, है ना, और पिता का नाम, माता का नाम, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। अध्यापक को जैसे ये जो स्कूल होगा ना, उसमें ये काम आएगा। ठीक। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर का मतलब यहाँ से ये है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, भाई उसको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन अध्यापक उपस्थित है, कौन कौन नहीं है। तो ये सारी जो क्लासेस होंगी उन उसके उसके लिए ये उपयोगी है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, कक्षावार, आप जानते हैं अटेंडेंस के लिए ये छात्र उपस्थिति रजिस्टर है। नेक्स्ट है आगंतुक रजिस्टर, आपको बता चुका हूँ मैं। स्थायी स्टॉक रजिस्टर, जो भी स्थायी स्टॉक हैं, परमानेंट स्टॉक, जैसे फर्नीचर वगैरह, बोर्ड वगैरह, ठीक है, उनका स्टॉक रजिस्टर। अस्थायी स्टॉक रजिस्टर, आप जानते हैं डेली की यूज़ वाली चीज़ें। ठीक। डेली की यूज़ वाली चीज़ों में जैसे हम कह सकते हैं चौक वगैरह, पेन वगैरह। ठीक। और अगर उसे हॉस्टल वार्डन मतलब मैस के अंदर लेके आएँ तो मैस के अंदर काफ़ी सामान है, ठीक है, और टॉयलेट वगैरह के अंदर भी सामान है काफ़ी, और शो वो वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। स्वास्थ्य पंजिका, मतलब हर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर मतलब या तो कंप्यूटर में डाटा सेव होना चाहिए या फिर रजिस्टर में, ठीक है, तो जिसमें भी होगा उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मतलब उसके स्वास्थ्य के बारे में, वो पहले उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, या फिर बीमार है या कब बीमार हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेशनरी वितरण रजिस्टर, इसकी भी स्टेशनरी के बारे में जो भी आपने वितरण की है जानकारी होनी चाहिए। आधारभूत विविध सामग्री वितरण रजिस्टर, जो भी विविध सामग्रियों में आती है उनका भी जो वितरण है वो रजिस्टर में होना चाहिए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण रजिस्टर, जो भी निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाती हैं कि कितनी पुस्तक बांटी गई और किस क्लास में कितनी पुस्तकें पहुँचाई जा चुकी हैं, उनका भी सारा का सारा यहाँ रजिस्टर में होना चाहिए डाटा। ठीक है। तो वार्डन की बैठक का रिकॉर्ड, वार्डन ने कितनी बैठक करी, ये सारा रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। आगंतुक की टिप्पणी का रजिस्टर, आगंतुक जैसे कोई अगर किसी के पेरेंट्स आए हैं, अगर वो कुछ टिप्पणी करके जाते हैं, मतलब क्या कि जाते हैं आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसका भी टिप्पणी का रजिस्टर यहाँ पे होना चाहिए। आवक पंजिका, आने वाले की पंजिका, जावक, ये ठीक है मैं बता चुका हूँ। पुस्तकालय का स्टॉक रजिस्टर, पुस्तकालय में जो स्टॉक रजिस्टर है वो खाद्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर और खाद्य सामग्री का वितरण रजिस्टर, जो भी खाद्य सामग्री जो स्टॉक के रूप में है उसका रजिस्टर, और जो बांटी जा रही है उसका भी रजिस्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।